विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज हम आपको बताएंगे कि ठगी का धन वंश का नाश। ठगी के द्वारा जब धन एकत्रित होता है तब अनेक प्रकार की प्रॉब्लम लेके आता है। ठगते समय तो ठग को ये धन अमृत लगता है, पर जब इसका फल मिलना शुरू होता है तो सहन करना मुश्किल हो जाता है। चित्रकूट के छोटे से गांव के प्रधान थे द्विवेदी जी। बहुत पैसा लूटे, बहुत धन बनाया और धनवान हो गए। कई बीघे जमीन सोना चांदी खरीद के घर में रखे। बहुत पैसा होने से वो पास के गांव में एक दूसरी औरत रख लिए और वहाँ भी मकान भी बनवा दिए। महीने में कई दिनों अपना परिवार छोड़ के उस रखात के साथ रहते। द्विवेदी जी का लड़का जवान हुआ तो उसकी शादी बड़ी धामधूम से की गई। बहू घर आई तो उसने झगड़ा शुरू किया और कहा कि मैं गांव में नहीं रहूँगी। द्विवेदी जी ने कानपुर में मकान लिया और बेटे बहू को कानपुर में भेज दिया। कानपुर में बेटा जमीन खरीदा, बाप के पैसे से मकान बनाता और बेच देता। वो बिल्डर बन गया। पैसे सब द्विवेदी जी ने दिए थे। जो अनीति से कमाया गया धन था, अब कर्म फल मिलने का समय आया। द्विवेदी जी की बहू ने अपने प्रेमी को बुला के अपने पति यानी द्विवेदी के बेटे को जहर दे दिया। पति की मृत्यु हो गई। तब उसने द्विवेदी पर केस कर दिया और गांव की संपत्ति बंटवा के बेच दिया और अपने प्रेमी के साथ रहने लगी। द्विवेदी जी बूढ़े हुए तो उनके दूसरे बेटों ने उन्हें खाना देना बंद कर दिया। रूखी सूखी खा के द्विवेदी जी ने जिंदगी बिताई। मरते समय उन्होंने कहा कि ये जो मैं दुख पाया वो मेरे कर्मों का ही फल है। तो कर्म फल भोगना पड़ता है और जब पाप कर्म उदय होते हैं तो दशा बिगड़ जाती है। ये सोचकर नेक कर्म करना चाहिए, किसी को ठगना नहीं चाहिए। जो ठग लिया समझ लो अपने लिए जहर बो दिया। ऐसी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना है। चैनल सब्सक्राइबर ज़रूर करें।